तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ से दोस्तों हर साल एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग पहले टाइप पर। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा है, राम किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं तो टोटल जो कार्य है वो कितने समय में समाप्त होगा। तो इसको दोस्तों मैं जो टाइप जिस तरह से हल करूंगा, लगभग हम सारे क्वेश्चन को उसी टाइप से हल करते जाएंगे, ताकि आपको वहां बस ये याद रखना ना पड़े कि कोई भी क्वेश्चन को हम कोई स्टार्ट कहां से करना है। तो चलिए दोस्तों हम सीधा इसके हल को देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, पहले तो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो है हम लोग जो पढ़े हैं उस तरीके से नहीं निकालेंगे, मैं जो बता रहा हूँ वैसे तरीके से आप निकालना। जैसे यहाँ दिया है ए लिख लेना, या फिर जैसे दिया हुआ है सीधा राम लिख लेना और एक तरफ लिख लेना श्याम। अगर और एक्स्ट्रा अगर 3 व्यक्ति का नाम दिया है मोहन मोहन, तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राम और श्याम को इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे राम कितने दिन में करता है 10 दिन में, ठीक है। फिर श्याम कितने दिन में करता है 12। तो 12 और 10 का दो है दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 60, ठीक है। अब इसको ये जो 10 है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी क्षमता निकल जाएगा, मतलब टोटल एक दिन का उसका कार्य निकल जाएगा। तो 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, मतलब एक दिन का जो राम का कार्य है वो 6 कार्य करता है। और अगर हम श्याम का निकाले तो क्या होगा 12 पंचे 60, ठीक है। तो श्याम का जो है क्षमता है एक दिन का वो है 5। तो अपने पास कितना आ गया, राम का आ गया 6 और श्याम का आ गया 5। तो अपने पास टोटल काम कितना है दोस्तों, देखा जाए तो 60, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको राम और श्याम दोनों मिलकर करते हैं, तो दोनों के एक दिन का काम, मतलब कि राम के एक दिन का काम प्लस श्याम के एक दिन का काम, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं, है ना। तो उसको नीचे हम लोग जोड़ देंगे और जो टोटल कार्य है उसको ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ 60/11, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितने दिन में जाएगा दोस्तों, देखो 11 पंचे 55, ठीक है। और उसके बाद 55 में से 60 गया तो कितना बचा 5, हासिल है 5, नीचे में 11। तो जो दोस्तों राम और जो श्याम मिलके करेंगे वो 5 दिन, 5 सही 5/11 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जो दोस्तों इससे पहले पहला टाइप पढ़े हैं, लगभग हम उसी के तरह इसको डिजाइन करेंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि 2/5 भाग, ठीक है, कितने दिन में करता है 12 दिन, ठीक है। 2/5 भाग, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कि टोटल पूरा भाग या एक भाग जो है वो पूरा भाग 100% बोलू या पूरा एक भाग को बोलू। तो इसको ये 12 है, फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, 2/5 है तो 5/2 हो जाता है। फिर ये क्या होगा 2 एकम और 2 छक्के, ठीक है। तो 6 पंचे 30 दिन, ठीक है। टोटल काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में, 2/5 भाग 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद ये था ए के लिए, ठीक है, ए के लिए। अब बी क्या बोला है यहाँ पास 3/4 भाग। बी जो है 3/4 भाग कितने दिन में समाप्त करता दिया है 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में। तो इसका जो है पूरा भाग क्या होगा, पूरा भाग होगा हमारे पास 15 गुणित 4/3, उल्टा आ गया, है ना। अब ये होगा 3 एकम 3 पंचे और ये हो गया 5 चौक 20 दिन। ए कितना दिन में करेगा 30 दिन में, बी कितना दिन करेगा 20 दिन में, ठीक है। अब ये तो पिछला क्वेश्चन जैसे हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, कैसे एलसीएम। यहाँ ए भी दिया है तो ए लिख देंगे, बी ए क्या दिया है 30, बी क्या दिया है 20, इसका एलसीएम क्या होगा 60, ठीक है। 30 दूने 60 और 20 दिया 60। तो ए का जो है एक दिन का कार्य क्षमता क्या हो गया 2 और बी के एक दिन का काम क्या हो गया 3, ठीक है। तो टोटल काम कितना है हमारे पास 60 काम, है ना। 60 काम है और ए एक दिन में करता है 2, बी करता है 3, तो हो गया 60 काम और दोनों मिलकर एक दिन का काम 5। अब तो जो 60 काम है उसको कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 5 एकम और 5 12, ठीक है, 12 पंचे 60, तो ये आ गया 12 दिन, ठीक है। तो ए और बी मिलकर टोटल जो काम है उसको 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों जितना भी है उसको इसी टाइप में मैं बताते जाऊंगा और इसी को याद रखना, आपको बनाने में एकदम आसान रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका तीसरा टाइप। इसमें दोस्तों क्या है, उसमें हम लोग ए और बी का अलग अलग निकालते थे, इसमें ए और बी का दे दिया गया है एक साथ का, है ना, और ए का दिया है। अब इसमें हम लोग बी का निकालेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेले इस कार्य को 30 दिन में करता है ना। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसमें दोस्तों कोई डरने वाली बात नहीं है, बस जैसे पिछला क्वेश्चन हल कर किए हैं वैसे ही करना है, ठीक है।
कोंटा पकड़े, यहां से देखो ए प्लस बी क्या दिया है 20 दिन में करते हैं, ठीक है। और क्या बोला है ए कितने दिन में करता है 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 60, ठीक है। 20 या और 30 दोनों, ठीक है। ये निकल गया ए प्लस बी का कार्य क्षमता क्या है 3 एक दिन का, और ए का कितना है 2। तो यहां से हमको क्या पता चला, देखो ए प्लस बी का कार्य क्षमता एक दिन का, ठीक है, कितना है 3, ठीक है। और ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 2। तो बी का क्या होगा दोस्तों, बी का कार्य क्षमता बराबर ए प्लस बी माइनस ए, है ना। तो यहां पास क्या है ए बी और ए, तो ए बी का मान अपने पास 3 है और ए का मान 2 है। तो बी का कार्य क्षमता क्या हो गया दोस्तों 1। बी एक दिन में एक काम कर सकता है, ठीक है। तो बी जो है एक दिन में एक काम करेगा, तो 60 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 60 काम को बी का क्षमता अगर एक दिन है तो बी को कितना दिन लगेगा, एक एकम और एक 60, तो 60 दिन, ठीक है। बी को इस टोटल कार्य को करने में कितना दिन लगेगा 60 दिन, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर। ये रहा दोस्तों अगला टाइप, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से है ना। तो वो तो ऐसे बनेगा नहीं क्योंकि इसमें एक ही का मान दिया है, तो इसमें कोई एलसीएम वाला तो बात ही नहीं पैदा होता, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप से देखेंगे, मतलब इसको देख के ही आंसर बता दोगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बनेगा कैसे। देखो इसमें क्या बोला है कि रमेश अकेले 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। कोई भी कार्य है, कितना कार्य है ये हमको पता नहीं है ना, लेकिन जो कार्य है उसको वो 12 दिन में कर लेता है, तो हम लोग उसको एक कार्य मान लेते हैं, ठीक है। एक कार्य को वो 12 दिन में कर लेता है, तो मान लो कि एक कार्य को 12 दिन में समाप्त किया, लेकिन वो जो है पूरा काम नहीं करता, वो सिर्फ क्या है 4 दिन काम करेगा, ठीक है। तो रमेश केवल 4 दिन काम किया, रमेश केवल 4 दिन काम किया, उसको करना कितना था टोटल काम 12, और किया कितना दिन काम 4, ठीक है। तो इसको हम लोग कटा लेंगे, 4 एकम और ये हो गया 4 तिया। तो वो दोस्तों टोटल अपना उसको जितना काम करना था उसमें से केवल वो 3 भाग में से एक ही भाग को कर पाया, बचा कितना भाग, तो क्या हो गया यहाँ शेष भाग। मतलब अपना जो टोटल 12 दिन उसको काम करना था उसमें से केवल 4 दिन काम किया, मतलब कि उसको जितना काम करना था उसमें से वो 3 में सिर्फ एक काम किया। 4 दिन काम किया, 12 में 4 काम किया, तो मतलब उसमें से जो टोटल 3 में से एक काम किया, बचा कितना काम, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ से 3 में से 1 गया बटे 3, तो ये हो गया 2/3। तो 1/3 काम है वो रमेश 4 दिन में समाप्त कर लिया था, बचा कितना काम 2/3, तो बचे 2/3 काम को जो है रजत जो है 14 दिन में करता है। 2/3 जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम रजत, ठीक है, कितने दिन में करता है 14 दिन में, ठीक है। 2/3 काम, तो टोटल काम मतलब कि पूरा काम रजत करेगा, पूरा काम रजत करेगा, तो ये हो गया 14, और इसको अपन उधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो 3 ये हो गया 2, तो 2 एकम और 2 सत्ते और 7 क्या हो गया 21 दिन, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें मैं कुछ किया ही नहीं हूं, बस जैसे क्वेश्चन बोला है बस वैसे करते गया हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है एलसीएम, मतलब हम लोग को कार्य दिया ही नहीं है, तो एक जो है टोटल हम लोग एक कार्य मान लेंगे, ठीक है। कोई भी काम एक पूरा अगर मानेंगे तो 100 मानो या 1 मानो, 100 भी मानोगे तो भी वही आएगा, है ना। तो अपन एक मान लेते हैं, उसमें क्या है आसानी होगा, 100 मानोगे तो फिर उसको कटा के उतना ही तो आना है। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला टाइप। तो इसमें दोस्तों ए व बी किसी काम को 18 व 24 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ जो है दोनों मिलके एक साथ 8 दिन तक काम किए, ठीक है। 8 दिन काम करने के बाद जो है ए जो है किसी काम से बाहर चला जाता है, तो बचा जो काम है वो तो छोड़ के नहीं भागेंगे, तो जो बी है वो वहीं रहेगा, तो उस काम को करेगा। तो अब क्या है पहले दोनों मिलके एक साथ करेंगे तो कम टाइम लगेगा, अब ए तो चला गया तो बी को उस काम को और टाइम लगेगा, है ना। तो इसमें बोला गया है कि अगर दोनों एक साथ 8 दिन काम किए, अब उसके बाद ए चला गया, तो बी जो बचा काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों बस ये थोड़ा सा अलग है, इसमें भी हम लोग वो छतरी वाला काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है ए व बी,
ए कितने दिन 18 और बी 24, ठीक है। तो ये दोनों का जो है एलसीएम दोस्तों वो होता है 72, 72, ठीक है। फिर 18 चौक और 24 तिया, ठीक है। तो ए जो है एक दिन का काम 4 है और बी के एक दिन का काम 3 है, ठीक है। ए का 4 और बी का 3, तो दोनों मिलके कितना दिन का, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन का कार्य कितना है, 4 धन 3 बराबर 7। तो एक दिन में लोग 7 काम करते हैं। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक साथ 8 दिन काम किया, तो एक दिन का काम 7 है, तो 8 दिन अगर लगातार इन लोग काम करेंगे तो कितना हो गया, 8 सत्ते टोटल 56 काम, है ना। टोटल 56 काम हो गया पूरा कंप्लीट। टोटल अपने पास 72 है, उसमें से 56, है ना। अगर ऐसे में समझ नहीं आया तो ऐसे मान लो कि 72 ठो कुर्सी है तो 56 ठो कुर्सी बना लिए ए और बी। अब ए चला गया बाहर, अब बचा कितना काम अपने पास, 72 में से अगर 56 घटा दिए तो कितना बच गया, 16, है ना। तो 16 ठो कुर्सी और बनाना था, तो ए तो भाग गया। अब इसको 16 कुर्सी को क्या है, बी अकेले बनाएगा, तो बी जो है इसको बनाने में कितना समय लगेगा, तो बी द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय, ठीक है। कितना समय लगेगा, तो वो है 16 कार्य है, और बी द्वारा कितना है, एक दिन का काम है 3, ठीक है, 16/3। अब इसको अगर अपन चाहे तो भिन्न में रख सकते हैं, नहीं तो ऐसी साधारण भिन्न भी रख सकते हैं। तो अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 या 15 और 1 16, तो 5 से ही 1/3 दिन लग जाएगा बी को समाप्त करने में, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला टाइप। इसमें दोस्तों ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करते हैं, है ना। बी ने अकेले 10 दिन काम किया, इसमें क्या है, ए का कितने दिन में करता है और बी कितना दिन, दोनों दिया हुआ है ना। और इसमें क्या बोला है, बी अकेले 10 दिन काम कर लिया है, तो उसके बाद जो बचा काम है उसको ए कितने दिन में करेगा। इसमें कई लोग महापुरुष लोग क्या बोलेंगे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 25, तो ए कर लिया है तो बी काहे करेगा, ऐसा नहीं है, ये वाला दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो चलिए हम जो अपना पुराना वाला फार्मूला है उसमें चलते हैं, कोंटा पकड़ने वाले में, ठीक है। तो यहाँ ए हो गया, बी हो गया, इसमें क्या दिया है, ए 20 दिन में और बी दिया है 25 दिन में। तो ये दोनों का जो है एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा 100, 20 पंचे 100 और 25 चौक 100, ठीक है। तो ए का जो है एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम जो है 4 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोला है, बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया, तो बी जो है, बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया, तो बी ने 10 दिन अकेले कार्य किया, और बी का जो है एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम 4 है, और करेगा कितना, 10 दिन। तो कितना काम हो गया अपना, 40 काम तो समाप्त हो गया, कितना में, 100 में। 100 में जो है 40 काम समाप्त हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, शेष कार्य। बी जो है 10 दिन काम करके अपना पैसा लेके चला गया, अब ए आएगा काम करने के लिए, तो टोटल 100 कार्य था, 100 कुर्सी बनाना था मान लो, तो उसमें से 40 बन गया, तो बचा कितना, 60। तो इस 60 को जो है ए कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। तो ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, उसका क्षमता ही 5 है एक दिन में, तो ए अगर 5 कुर्सी बनाता है तो 60 को बनाने में कितना लगेगा, तो नीचे में अपन 5 को से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम और 5 12, तो ये जो है ए 5 दिन में टोटल अपना काम निपटा के निकल लेगा, सॉरी 12 दिन में अपना काम निपटा के निकल लेगा। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन, इसको नोट कर लेंगे। देखो सबको लगभग एक ही टाइप से बता रहा हूँ और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके बनाना है, क्योंकि वहां पर हमारे पास जो है समय बहुत कम रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला टाइप, ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या बोले है, ए तथा बी काम को करने में, मतलब काम करने का जो दर है, मतलब जो काम करने की क्षमता है उसका अनुपात 7:3 है, ठीक है। तो किसी कार्य को समाप्त करने में उनको समय कितना लगेगा, तो इसमें क्या होता है, जो क्षमता है उसी के उल्टा को जो है अपन क्या बोलते हैं, उसका समय लगेगा। जो क्षमता है उसको उल्टा कर देंगे तो समय निकल जाएगा। जैसे 7:3 जो है उसकी क्षमता है, ए का जो है 7 है और उसका 3 है, ए की क्षमता 7 है और बी की क्षमता 3 है, तो उसका जो है जस्ट उल्टा जो है उनको समय लगेगा। तो जैसे 3:7 हो जाएगा। तो इसको मैं हल करके बताता हूँ, उसको आप इजी वे में उसी तरीके से हल कर देना, हल करके वहां देखना मत, मतलब उसका जो उल्टा रहेगा वही उसका आंसर होगा। तो जैसे इसको हम लोग हल करने चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। अगर मैं इसको मान लू ए 7 और इसको मान लू 3, ठीक है, 7 और 3 मैंने मान लिया इसको,
तो इसका जो है एलसीएम क्या हो जाएगा 21, ठीक है 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 या और 3 सत्ते। अगर मैं मान लूं कि ये जो है क्षमता है, इसको मैं समय नहीं लूंगा ना, इतना टाइम से इसको समय ले रहा हूं, लेकिन हमको जो है दर दिया हुआ है, अगर इसको मैं दर मान लूं और दर मानने के बाद अगर इसका मैं जो है टोटल काम निकाल लूं तो जो लगा समय क्या होगा 7 अगर 7 कुर्सी के हिसाब से अगर वो बनाएगा 21 कुर्सी को अगर एक दिन में 7 के हिसाब से बनाएगा तो उसको 3 दिन लगेगा। ठीक है, ये हो गया 3, मतलब ए का जो अनुपात है। और अगर 21 कुर्सी को 3 कुर्सी प्रतिदिन के हिसाब से बना रहा है तो कितना दिन लगेगा 7। तो जो दोस्तों क्षमता क्या था 7:3, तो 7 कुर्सी एक दिन में बनाएगा तो कितना दिन लगेगा 3 दिन, और 3 कुर्सी बनाएगा तो कितना दिन लगेगा 7 दिन। तो दोस्तों हमेशा इसमें अगर क्षमता और समय वाला दिया रहे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ये जो है क्षमता हो गया, अगर समय पूछे तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।